आनंद नगर में ईसाई समाज के धार्मिक ग्रंथ बाइबल को जलाने के मामले में हिंदू समाज और ईसाई समाज आमने सामने आ गए थे। एक महिला द्वारा नासमझी में बाइबल को जलाए जाने से ईसाई समाज के लोगों में रोष पनप गया, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू समाज के लोगों ने ईसाई समाज पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। अम्बाला कैंट सदर थाना प्रभारी की सूझबूझ से शांत हुआ मामला। आज दोनों पक्षों में सुलह करवाई गई। अब दोनों समाज के लोगों ने आपसी भाईचारा बनाए रखने की बात भी कही गई। पास्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ मैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का काउंसिल का उसका भी प्रेसिडेंट हूँ। तो कुल मिलाकर कहने का भाव ये है कि जो भी कुछ मामला था उस मामले को जब हमने गौर से सुना, उसके ऊपर गौर किया, मामला बड़ा पेचीदा मामला था। लेकिन बाइबल में एक बात लिखी हुई है कि क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्षमा करना सबसे बड़ा हमारा आत्मिक स्वभाव है। यदि मैं एक पास्टर हूँ, यदि ये स्वभाव मेरे अंदर नहीं है तो फिर प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार मैं भी नहीं हूँ। देखिए, ये मामला इतना तूल पकड़ चुका था। कुछ लोग चाहते थे, कुछ लोग ऐसे थे भी जो कहते थे अभी ये करना अभी, लेकिन मैं बहुत देर पहले थाने में आकर बैठा, सबसे पहले नहीं आया और मुअज़्ज़िज़ लोगों के साथ बातचीत की, दोनों फरीकों के से बातचीत की गई, तो उसका एक हल निकला कि भी नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। और कुछ मुअज़्ज़िज़ लोगों ने जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिससे हमारी भी जानकारी है, वो बड़े ही तरीके और सलीके से बात करना उन्होंने आरंभ किया। आधी बात तो वहीं ख़त्म हो जाती है जब हमारे में एक दूसरे के प्रति इज्जत आती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया है, हमें जोड़ना सिखाया, हमें तोड़ना नहीं सिखाया। सर ये कौन सी जगह की ये घटना है? ये आनंद नगर की घटना है। घटना क्या, इसको अगर हम तूल की बात कहते हो एक दुर्घटना में वो बदल जाता है, यानी, लेकिन बात कहते हैं उस दुर्घटना में जो हुआ, यदि हम उस बात को ज़्यादा तोल देते हैं तो मसीहत हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी क्षमा किया। हमारा स्वभाव क्षमा करना वाला चाहिए। और प्रशासनिक अधिकारियों ने यहाँ सब लोगों के साथ बातचीत किया। डीएसपी साहब भी आए, एसएचओ साहब नरेश जी बड़े माननीय व्यक्ति हैं, डीएसपी साहब बड़े माननीय व्यक्ति हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने जैसे हमें संतावना दी थी उसके मुताबिक ही उन्होंने बातचीत की और सारा मामला शॉर्ट आउट करके आज हम दोनों फरीक आपस में तो सर आपकी संतुष्टि, उस परमेश्वर की संतुष्टि तो हमारी संतुष्टि भी नहीं थी। बात इतनी बड़ी थी, किसी के धर्म ग्रंथ को सामने फूंक देना नहीं, उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। लेकिन अगर हम मसीहत को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कितना स्ताव आया, क्या उसने कुछ किया? तो अगर हम उसके चिन्हों पर चलते हैं तो हमें भी क्षमा करने का स्वभाव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वही आज आपके सामने हुआ भी है। और कैंट में एक प्रधान होने के नाते आप कितने मीडिया वाले कितने मेरे पास आते हैं, आपने कहीं देखा मैंने किसी को कहा कि इसके लिए सज़ा होनी चाहिए? किसी एक व्यक्ति को आप बता दो, आप तो मीडिया वाले इस चीज़ के गवाह हैं। कभी अभी इतना बड़ा कांड हुआ था, आपको पता, उससे पहले एक कांड हुआ, मैंने कितनी बातों में उस मामले को शॉर्ट आउट किया कि नहीं, खुदावंद का स्वभाव है क्षमा करना। तो परमेश्वर आप सबों का आशीर्वाद दे। हम उनके लिए दुगनी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर क्षमा करे जिन लोगों से कोई गलती हुई है, क्योंकि परमेश्वर किसी को सजा देने वाला नहीं। ठीक है जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, आज यहाँ जो कह रहे हैं कि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो गया बाइबल को लेकर, इसे क्या कहेंगे सर आप? ऐसा था जी, कल आनंद नगर में किसी के घर पे प्रार्थना हो रही थी। प्रार्थना के दौरान ही कुछ ऐसा सुनने में आया कि यहाँ लोगों को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, लेकिन उस विषय पे वहाँ झगड़ा हुआ। लेकिन जब आज दोनों समाज के लोग इकट्ठे हुए और बातें निकल के आई कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, जो लोग कर रहे थे, जो लोग आ रहे हैं वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई किसी को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा हो। तो आज उस विषय पे यहाँ पे बैठ के बातचीत हुई है, दोनों तरफ से मुकदमे दर्ज हुए थे, आज बैठ के उस चीज़ का फैसला हो गया है और भविष्य में ऐसा ना हो उस पर भी समाज ने ये जिम्मेवारी ली है कि आगे ऐसा ना हो, जो जहाँ चल रहा है वो वहाँ चलता रहे और हिंदू समाज अपनी प्रार्थना करता रहे और ईसाई समाज अपनी प्रार्थना। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र राणा। सर, ये लिखित रूप में फैसला हो चुका है तो कहेंगे जो उन्होंने क्या कहा आपको? नहीं, राम कुमार नरेश कुमार जी आए हुए हैं यहाँ पर, वो बहुत अच्छे हमारे सीनियर अफसर हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समाज को बैठा के इस बात को फैसला करा दिया। तो से आप यहाँ पर जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है क्या कहेंगे उसको?
देखिए कल दो कंप्लेंट आई थी थाना में दोनों पक्षों की तरफ से, ईसाई समाज और हमारे हिंदू समाज, दोनों समाजों की तरफ से एप्लीकेशन आई थी। तो इस एप्लीकेशन पे जो कानूनी कार्रवाई होनी थी उसके संबंध में आज इकट्ठे हुए थे। तो इकट्ठे होने से इन दोनों की आपस में गलतफहमियाँ दूर हुई हैं। जो गिले शिकवे और गलतफहमी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग सी, वो दोनों की दूर हो गई और पूर्ण रूप से इन्होंने भाईचारा बनाए रखने का भरोसा दिया और लिखत में जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई और अब इन्होंने लिख के दिया कि हम अभी कंप्लेंटों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे।